हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। आज हम पॉलिटी सीरीज़ के पार्ट 10 में जो है वो आर्टिकल 7 की बात करेंगे। हमने 6 आर्टिकल को कल कंप्लीट किया और आज आर्टिकल 7 में हम बात करेंगे सिटीजनशिप के नेक्स्ट प्रोविज़न की। आर्टिकल 7 में जो है वो ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान माइग्रेट कर जाता है पाकिस्तान में माइग्रेट करता है वो 1 मार्च 1947 के बाद अगर किसी ने माइग्रेट किया है पाकिस्तान में और वो रिटर्न वापस आया है और अंडर अ परमिट ऑफ सेटलमेंट, तो उसका जो कि उसको क्या करना चाहिए सिटीजनशिप के लिए, उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है ORI बन के रहना पड़ेगा यहाँ पर 6 मंथ के लिए। फिर उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप एक्ट के लिए। ठीक है, चला गया, वापस आया, अंडर परमिट ऑफ सेटलमेंट, लेकिन उसको क्या चाहिए और ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ अगर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद जो है वो जब उसके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 8 जो है वो बोलता है अ पर्सन हुज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु हिमसेल्फ इज़ अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। किसी और कंट्री का वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है आउटसाइड इंडिया, तो फिर उसको जो है वो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ग्रांट हो जाएगी अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है तो। आर्टिकल 9 जो है वो सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के साथ डील करता है। उसमें डुअल सिटीजनशिप का कोई भी हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हर एक इंसान के पास जो है वो सिंगल सिटीजनशिप होगी, डुअल नहीं हो सकती। देन आर्टिकल 10 जो है वो बात करता है कि एक इंसान जो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया तभी कंसिडर किया जाएगा अनटिल और अनलेस डिसक्वालीफाई बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाता है जिसके अकॉर्डिंग कोई सिटीज़न है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसको फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, अदरवाइज वो सिटीज़न ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाएगा। देन आर्टिकल जो हमारा 11 है, लास्ट आर्टिकल सिटीजनशिप एक्ट का, सिटीजनशिप के पार्ट का, उसमें ये है कि it states that the parliament shall have powers to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship। सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, ठीक है, 2019 का। तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट, उसके अकॉर्डिंग नहीं इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग जो है वो पार्लियामेंट कोई भी प्रोविज़न बना सकता है ताकि वो एक्विजिशन और टर्मिनेशन कर सके सिटीजनशिप की। उसके पास ये पावर है कि कोई भी वो प्रोविज़न को है वो बना सकता है यहाँ पर। आर्टिकल 5 से 11 जो है वो सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। हमने सारे कंप्लीट किए हैं और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।